गुड इवनिंग। थोड़ा सा मुस्कुरा कर बोलेंगे ओम शांति। अभी भी कुछ चेहरे हैं जो मुस्कुरा नहीं रहे हैं, मुस्कुरा कर बोलेंगे ओम शांति। क्योंकि ये जो समय है, चारों तरफ बहुत सारी बातें हैं इस समय। आज से अगर हम 10, 15, 20 साल पहले जाएं तो बातें इतनी नहीं थी। अनसर्टिनिटी पहले से ज़्यादा बढ़ी है अभी, या बाहर के प्रेशर कहें, या हम इन्फॉर्मेशन की बात भी करें तो इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है पिछले कुछ सालों में। और बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया अगर हम कहें, कंपैरिजन भी बढ़ गया है। कंपटीशन, कंपैरिजन। पहले हमें लोगों की लाइफ के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता था कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, और हर दिन तो बिल्कुल नहीं पता होता था। लेकिन आजकल हर दिन कोई कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, वो सब हमें पता है। तो बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत सारी बातें हैं। और जब स्ट्रेस की बात आती है तो स्ट्रेस का एक इक्वेशन है, हम सब जानते हैं। स्ट्रेस का इक्वेशन है प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस, या पावर हम कह सकते हैं। एक है बाहर का प्रेशर, वो तो बहुत सारा है। बाहर का प्रेशर क्या है? सिचुएशंस, लोग क्या कह रहे हैं, सिचुएशंस क्या है, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी हैं बहुत सारी। लेकिन कई बार ऐसा है कि हम स्ट्रेस को, या यूं कहें प्रेशर को, स्ट्रेस का नाम दे देते हैं। हम कहते हैं बहुत स्ट्रेस है, कहना होता है कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, है ना। अभी थोड़े दिन पहले एक भाई मिले तो उन्होंने यही बात बोली, कहते क्या करें, ऑफिस का स्ट्रेस है, इसका स्ट्रेस है। तो मैंने बोला पहले तो ये शब्द जो है इसको बहुत अच्छे से यूज़ करना है, क्योंकि जब हम बार बार एक ही शब्द यूज़ करते हैं, स्ट्रेस, हम किसी से बात करते हैं उनको भी जब बोलते हैं कि स्ट्रेस हो रहा है, आपस में बात कर रहे हैं तब भी हम सोचते हैं कि स्ट्रेस हो रहा है, सोचते हैं तब भी हम अगर ये सोच रहे हैं तो क्या होगा? स्ट्रेस बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा, क्योंकि हर एक शब्द के अपने एक वाइब्रेशंस हैं। ये कहना एक है प्रेशर, इससे भी ज़्यादा अच्छा शब्द है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेवारियाँ। क्योंकि जिम्मेवारियाँ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या कहेंगे? या बिल्कुल एकदम कोई जिम्मेवारी नहीं, बस? जिम्मेवारियाँ होना इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्ट्रेस में भी हैं, है ना। ऐसा नहीं कि जिम्मेवारियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो स्ट्रेस भी ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। जिम्मेवारियाँ हमारी शक्तियों को इंक्रीज करती है। आप देखिए किसी की भी लाइफ में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके जीवन में उतनी बातें नहीं होती हैं, मतलब बचपन में अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल एक बच्चा है और उसको उसके पेरेंट्स सब कुछ दे रहे हैं जो उसे चाहिए, उससे भी ज़्यादा। उसके जीवन में कोई भी सिचुएशंस नहीं हैं, चैलेंजेस नहीं हैं। और दूसरा है जिसके सामने चैलेंजेस हैं, जिसको बहुत सारी बातें देखनी पड़ रही हैं। दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन बनेगा? जिसके जीवन में चैलेंजेस आएंगे। तो चैलेंजेस आना गलत नहीं है, पहले तो हमें ये बिल्कुल अच्छे से समझना है। सिचुएशंस आना सही है या गलत है? चैलेंजेस आना सही है या गलत है? चैलेंजेस तो आने चाहिए जीवन में, तभी हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो सिचुएशन आने पर या वो चैलेंज आने पर हम एक शब्द यूज़ करना शुरू कर देते हैं, और वो शब्द है, सिचुएशन को हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं? स्ट्रेस। या एक और शब्द जो हम बहुत यूज़ करते हैं, या यूँ कहें ओवर यूज़ करते हैं कई बार, वो है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम। जैसे ही हम, एक है सिचुएशन, मतलब हम बोलते हैं कि सिचुएशन आई, दूसरा शब्द हम यूज़ करते हैं चैलेंज आया, और तीसरा शब्द हम यूज़ करते हैं प्रॉब्लम आई। कौन सा शब्द हमें भारी करेगा?
सिचुएशन, चैलेंज या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम। एक एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं कि आज से 1 महीना हम एक शब्द को यूज नहीं करेंगे, बोलते हुए और सोचते हुए। कौन सा शब्द? प्रॉब्लम। आज भी अगर आप चेक करेंगे ना यहां से जाने के बाद, तो आप देखेंगे कई बार हम ये शब्द यूज करते हैं अननोइंगली, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठा हुआ है। बहुत प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ी सी कोई बात होती है, क्या बोलते हैं? वो प्रॉब्लम आ गई, वो मैं जा रहा था ना, बीच में ये प्रॉब्लम आ गई। अगर हम एक्सपेरिमेंट करें और अवेयर हों कि जब भी मैं प्रॉब्लम शब्द बोलूंगा उसी समय रुक कर हम क्या बोलेंगे? सॉरी, प्रॉब्लम नहीं, सिचुएशन। दिल्ली में सेशन था, 2 दिन का वहाँ पर था, तो एक दिन पहले दिन ये टास्क दिया, अगले दिन एक बहन आई तो उन्होंने कहा कि भैया मैं अवेयर रही पूरा शाम को और आज अभी तक, कहती मुझे पता नहीं था कि मैं प्रॉब्लम शब्द इतनी बार यूज़ करती हूँ। इतनी बार मुझे बीच में रुकना पड़ा और बोलना पड़ा प्रॉब्लम नहीं, सिचुएशन। क्योंकि जब हम कहते हैं सिचुएशन तो क्या हो जाता है? हम स्ट्रोंग बन जाते हैं, और जब हम कहते हैं प्रॉब्लम तब हम क्या बन जाते हैं? वीक बन जाते हैं। तो हम सब यहाँ जो बैठे हैं, हम सब के अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हैं, आत्मा के अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हैं। लेकिन आप देखेंगे कुछ लोग होते हैं जो सिचुएशंस को आराम से डील कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं थोड़ी सी बात आती है और वो हिल जाते हैं। होता है ऐसा? घर में भी होता होगा ना, 4 मेंबर्स हैं, सेम सिचुएशन आती है, एक मेंबर है जो बिल्कुल परेशान हो जाता है, एकदम से रिएक्ट करना शुरू कर देता है, और दूसरा मेंबर क्या करता है? वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक जो मैं बहुत बचपन से सुना था, जिसको मैं बहुत यूज़ करता हूँ, आप भी उसको यूज़ कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ये 3 शब्द हैं, कोई भी सिचुएशन आने पर अगर हम ये बोलेंगे, कोई भी सिचुएशन आए और अगर हम कहें कोई बात नहीं, हो जाएगा, सॉल्यूशन निकल जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें, जैसे अगर हम सोच कर देखें, 10 दिन पहले आपको कोई बात जरूर तंग कर रही होगी, आज शायद हमें वो याद भी नहीं है। 10 दिन पहले, 1 साल तो छोड़ देते हैं, 10 दिन पहले या 2 दिन पहले कोई बात हमें बहुत तंग कर रही थी, याद भी नहीं। और आपने ये भी कई बार अनुभव किया होगा, कई बार हम किसी बात से परेशान हो रहे हैं, फिर एकदम से ध्यान कहीं गया, याद ही नहीं आ रहा था किस बात से परेशान हो रहे थे। इसका मतलब वो बात एक्चुअल में परेशान होने वाली नहीं थी। पर आपने सुना होगा बचपन में कहा जाता है राई का पहाड़, है ना? राई का क्या बनाना? पहाड़ बनाना। और एक और भी बोला जाता है पहाड़ का क्या बनाना? राई बनाना। हम सब के अंदर एक शक्ति है, वो शक्ति कौन सी है? राई का पहाड़ बनाने की। आप में से कौन कौन है जिनमें ये शक्ति है? हाथ उठाएं। है राई का पहाड़ बनाने की या नहीं है? आपकी स्माइल बता रही है। लेकिन हमारे अंदर इसकी उल्टी भी शक्ति है। वो कौन सी? पहाड़ का राई। कोई भी बात आ जाए, हम चाहें थोड़ा सा, अगर हम अवेयर हों, थोड़ा सा डिटैच हो जाएं, हम बड़ी से बड़ी बात को भी आराम से फेस कर सकते हैं। मतलब पहाड़ जैसी बात लोगों को लगेगी, लेकिन हम क्या कहेंगे? कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो किस पर डिपेंड करेगा? हमारी पावर्स पर, शक्तियों पर। जितने हम शक्तिशाली होंगे उतनी बातें हमें छोटी लगेंगी। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर हैं, ठीक है, ये हैं हम, हमारी स्थिति, और सिचुएशंस ये हैं, या सिचुएशंस ये हैं मान लीजिए। अब हमें सिचुएशंस बड़ी लगेंगी या छोटी लगेंगी?
हम यहाँ पर हैं, सिचुएशंस यहाँ पर है, बड़ी लगेंगी। हम गलती क्या करते हैं, हम चाहते हैं सिचुएशन क्या हो जाएं, छोटी हो जाएं, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा। सिचुएशन तो अपनी जगह पर रहेंगी। एक तरीका है, हम क्या करें, अपने आप को मेडिटेशन, नॉलेज, इस सब से क्या बनाएं यहाँ। अगर हम शक्तिशाली बन जाएं, वही सिचुएशंस क्या लगनी शुरू हो जाएंगी, छोटी लगनी शुरू हो जाएंगी। तो प्रश्न उठता है कि अपनी शक्तियों को हम बढ़ाएं कैसे। हम सबके अंदर पावर्स हैं, लेकिन उन पावर्स को बढ़ाएं कैसे। पहले तो यही समझना है कि पावर्स कोई बाहर नहीं है जहां से हमें लेकर आनी है, हम सबके अंदर है। मीन्स आत्मा के अंदर ही है वो शक्तियां। लेकिन शक्तियों को इंक्रीज कैसे करेंगे, आप में से कोई शेयर करेगा? अगर हमें अपनी शक्तियों को इंक्रीज करना है तो कैसे करेंगे? मेडिटेशन। ओके, ठीक है, मेडिटेशन से करेंगे, क्योंकि जब हम मेडिटेट करते हैं चार्ज होते हैं, राइट? ठीक है। और क्या विधि है? हाँ जी, सॉरी, पॉजिटिव माइंडसेट, ठीक है, ओके। और हाँ, पेशेंस रखेंगे तो भी हमारी पावर्स इंक्रीज होती हैं। कोई बात आती है, एकदम से इम्पेशेंट हुए, सारी एनर्जी क्या हो गई, ड्रेन हो गई, उससे भी हमारी शक्तियाँ इंक्रीज होंगी, ठीक है। और हाँ, नॉलेज, ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है। पूरा दिन भर, जैसे फिजिकल हेल्थ है, उसके लिए क्या चाहिए, दो चीज़ें चाहिए मेन। फिजिकल हेल्दी होने के लिए दो चीज़ें चाहिए। नंबर 1 डाइट, नंबर 2 एक्सरसाइज। ऐसे ही मेंटली स्ट्रांग होने के लिए क्या चाहिए, दो चीज़ें, डाइट एंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मीन्स मेडिटेशन, और डाइट क्या है, मन का भोजन क्या है, जो पूरा दिन भर हम देख रहे हैं, इंफॉर्मेशन। अगर अच्छा देख रहे हैं उसको नॉलेज कह देते हैं, अगर कुछ ऐसी देख रहे हैं तो क्या कहेंगे, इंफॉर्मेशन। पूरा दिन भर हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं, वो मन का भोजन है। जैसे शरीर का भोजन हम कितना ध्यान रखते हैं उसका। आजकल बहुत लोग अवेयर हैं कि मुझे ये नहीं खाना है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास आए और वो 2 दिन पुराना खाना खिलाए, खाएंगे या नहीं खाएंगे? खाएंगे या नहीं खाएंगे? नहीं खाएंगे। लेकिन कोई व्यक्ति आता है और व्यर्थ की बातें सुनाता है, सुनते हैं या नहीं सुनते? सुनते हैं। बहुत खुश होकर बता रहे, कहते बिल्कुल सुनते हैं। एक लाइन याद रखनी है, बहुत साल पहले मैंने सुनी थी, मुझे बहुत पसंद है। माई माइंड इज नॉट अ डस्टबिन। मेरा मन क्या नहीं है, डस्टबिन। आप सोचिए, आपके घर में कोई आए, अपने घर का डस्टबिन लेकर आए, और वो कहे क्या मैं अपने घर, आपके घर में साफ कर दूं, खाली कर दूं, क्या कहेंगे आप? करने देंगे? नहीं करने देंगे। लेकिन कोई आता है, अपने मन के अंदर जो भरा हुआ है वो आता है, वो कहता है आपको सुनाऊं, और हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ सुनाओ। वो सुनाता है, हम कहते हैं और भी सुनाओ। उनके घर में क्या चल रहा है? नहीं, व्यर्थ। व्यर्थ सुनना नहीं है। रीजन क्या है व्यर्थ ना सुनने का? अगर हम किसी के बारे में व्यर्थ सुनेंगे, एक लेबल लगा देते हैं हम उस व्यक्ति के बारे में। मान लीजिए मैं किसी को जानता नहीं हूं, एक व्यक्ति आए, मुझे उसके बारे में बताए, मैं जानता नहीं हूं उसको। अब क्या होगा, मेरा एक लेबल लग जाएगा। अब वो व्यक्ति जब सामने आएगा, मैं उसको उस लेंस से देखूंगा, उस लेबल से देखूंगा। तो मुझे किसी का व्यर्थ नहीं सुनना है। 5 लोग बैठे हैं, हम भी उसमें हैं, मान लीजिए 6वें के बारे में बात कर रहे हैं। 15 मिनट हुए, 20 मिनट हुए, उसके बाद क्या होता है, 15-20 मिनट के बाद हमें कोई काम आया, हम चले गए। अब कितने लोग रह गए? 4 लोग। किसके बारे में बात कर रहे हैं? 5वें के बारे में। कौन था 5वां? कौन था? हम।
ऐसे संगठन का पार्ट मुझे नहीं बनना है। ऐसे संगठन का हम पार्ट क्यों बनते हैं? क्योंकि हमारे पास शायद कुछ होता नहीं है करने को। इसलिए जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 40 एज हुई या 50 एज हुई उसके बाद हमने सोचा बस अब तो ठीक है, जो सीखना था हमने सीख लिया। नहीं, वो जो पढ़ाई की वो प्रोफेशन के लिए थी। हर दिन मुझे कुछ नया सीखना है, चाहे 70 एज है, चाहे 60 है, कुछ भी है। मन के बारे में जाना या नहीं जाना, संस्कारों के बारे में जाना या नहीं जाना, बहुत सारी बातें हैं सीखने की। तो आज हम कुछ पावर्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी एक्टिविटी भी करेंगे और एक मैसेज जो मुझे लगता है कि मुझे हर जगह देना है, तो वो मैं हर जगह वो देता हूँ कि हमें सबसे पहला जो काम करना है अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए, अपनी खुशी को इंक्रीज करने के लिए, वो है सुबह उठते ही हमें खुद को ब्लेसिंग्स देनी। सबसे ज़रूरी है ये, जिसको बोलते हैं आजकल बोला जाता है सेल्फ लव। सुना हुआ है आपने? सेल्फ लव। कई लोग उसको भी बहुत गलत मीनिंग से उठाते हैं। जैसे एक बहन मिले, उन्होंने कहा सेल्फ लव मेरे लिए है कि मेरा जो मन करे मैं वो खाऊं, दैट इज सेल्फ लव। नहीं, सेल्फ लव वो नहीं है। सेल्फ लव का मतलब क्या है? जो मन है वो मैं खाऊं नहीं, जो मेरे शरीर के लिए ज़रूरी है वो मैं अपने शरीर को खिलाऊं, दैट इज सेल्फ लव। ऐसे ही मेरे मन के लिए क्या ज़रूरी है, अगर हम अपने मन को वो खिला रहे हैं, दैट मीन्स दैट इज सेल्फ लव। ऐसे नहीं कि मन कर रहा था ये देखने का तो हमने देख लिया। तो सेल्फ लव, खुद को ब्लेसिंग्स देना, जिसको हम कह सकते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एप्रिसिएशन, अलग अलग हम टर्म्स यूज कर सकते हैं। एक तरीका जीने का है कि हम वेट करें कि लोग हमारी रिस्पेक्ट करें। आप में से कौन कौन चाहता है कि लोग हमारी रिस्पेक्ट करें? हाथ उठाएंगे? हाथ उठाएं, अच्छे से उठाएं, क्योंकि ऐसा नहीं ना मैं बोलूं सिर्फ, जो क्वेश्चन है फिर आप उसका उत्तर भी दीजिए। हाँ, हाथ उठाइए। किसको लगता है कि लोग हमारी रिस्पेक्ट करें? पक्का? ठीक है। अच्छा, कौन कौन चाहता है कि रिस्पेक्ट करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता? ऐसे हैं कोई? वेरी गुड, बहुत सारे। ठीक है, चलो आज देखेंगे फिर। आज होगा आपके साथ पेपर होगा, ठीक है? कोई ना कोई क्रिटिसाइज करेगा, उस समय चेक करना है फिर। खुद को ब्लेसिंग्स देना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले हमें अप्रिशिएट करें। क्यों? क्योंकि अप्रिशिएट करने के लिए भरपूर व्यक्ति चाहिए। जो इंसान खुश नहीं है वो चाहकर भी दूसरों को अप्रिशिएट नहीं कर सकता। जो खुश नहीं है चाहकर भी दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें सीखना है हम खुद को रिस्पेक्ट करें, किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं कि आप मेरे से प्यार से बात क्यों नहीं करते। बहुत साल पहले जब मैं इस पाथ पर चलना शुरू किया तो सबसे पहली आदत जो चेंज की थी वो मैं आपको शेयर करूंगा, लेकिन एक संस्कार जो मैंने चेंज किया था वो था कि मुझे अपने शब्दों को बहुत मीठा बनाना है, रिस्पेक्टफुल। तो मेरे कॉलेज फ्रेंड का फ़ोन आया मेरे पास, क्योंकि मैं अभी अभी इस पाथ पे चला था, तो फ़ोन आया उनका। वो तो अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे, तो वो जैसे भी बात कर रहे थे, तो मैंने कहा, रिस्पेक्ट से बात की मैंने। तो वो बोले देखो आप जैसे भी बात करो, मैं तो वैसी बात करूँगा जैसे मैं करता हूँ। तो मैंने कहा इट्स ओके, मैं आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप ऐसे बात करो, ये तो मुझे चेंज करना है अपने आप को। तो ठीक है, बात हो गई। अगले दिन उसका फ़ोन आया, अगले दिन उसकी टोन चेंज, बहुत प्यार से, बहुत रिस्पेक्टफुली वो बात कर रहा। तो मैंने बोला कि आपको ज़रूरत नहीं है ये बात करने की, आप जैसे कर रहे हो वैसे करिए। तो उसने कहा नहीं, अब मैं वैसे नहीं कर सकता हूँ। जब
हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं सामने वाले से। क्योंकि बहुत बार हम एक गलती करते हैं कि जब हम अपने अंदर कुछ चेंजेस लाते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाला भी चेंजेस लाए अपने अंदर। लेकिन ऐसा ज़रूरी है या नहीं है? ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो खुद को ब्लेसिंग्स देना कर सकते हैं। सुबह उठकर खुद को क्या देनी है? ब्लेसिंग्स। रात को सोने से पहले, सुबह उठते ही, जो मैं कह रहा था पहला चेंज जो लाया अपने अंदर वो यही था। सुबह उठते ही न्यूज़, मोबाइल नहीं। सुबह का 1 घंटा केवल और केवल खुद के लिए। और रात को सोने से पहले कम से कम 1 घंटा मोबाइल नहीं, और 10-15 मिनट मुझे क्या करना है? अपने आप को ब्लेसिंग्स देनी है। जो भी मन पे बोझ है उसको डिलीट करना है, वो आगे हम समझेंगे। मन को हल्का करके सोना है। क्योंकि अगर जीवन को चेंज करना है, सबसे पहली शुरुआत हमें करनी होगी रात के 10 मिनट, सुबह के 10 मिनट। अगर वो चेंज हो गए, 50% हमारा काम हो गया। क्योंकि दिन की शुरुआत जैसी होगी, आपने कई बार ये एक्सपीरियंस किया होगा ना, सुबह सुबह जैसा मूड होता है पूरा दिन ऑलमोस्ट वैसा ही रहता है। इसलिए हम कहते हैं सुबह सुबह पता नहीं किसका चेहरा देख लिया। लेकिन सबसे पहले चेहरा किसका देखते हैं? ज़्यादातर खुद का ही देखते हैं ना सबसे पहले। तो सुबह सुबह अच्छा अच्छा सोचना बहुत ज़रूरी है। चलो एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। आप में सबने वैसे आई थिंक दूसरों को आशीर्वाद दिया होगा। दिया है कभी आशीर्वाद दूसरों को? लिया होगा या दिया होगा, है ना? जब हम दूसरों को आशीर्वाद देते हैं तो कैसे देते हैं? हाथ कहाँ रखते हैं? सिर पर। और क्या बोलते हैं? सदा खुश रहो, है ना? कभी कहते हैं सदा दुखी रहो। आप सोचिए कोई एक बच्चा आपके पास आया, उसका एग्जाम है और आप उसके सिर पे हाथ रखकर कह रहे हैं तुम तो लगता है फेल होगे, तुम्हारा लग तो नहीं रहा कुछ होगा, तुम्हारी तो किस्मत ही बहुत खराब है। सोचिए अगर हम किसी के सिर पर हाथ रखकर ये बोलें, वो कभी आपसे मिलने आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। वो दूर से ही जहां आपका चेहरा उसने देखा वो अपना रास्ता ही बदल लेगा। लेकिन हम खुद को दिन भर में कई बार ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स देते हैं, पता नहीं क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, मैं तो ये नहीं कर सकता, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ। ये सब क्या है? ब्लेसिंग्स हैं? नहीं, नेगेटिव एनर्जी। तो हमें क्या करना है? सुबह भी और दिन भर में भी खुद को ब्लेसिंग्स देनी है। चलो हाथ को ऊपर लाएंगे, राइट हैंड। जब मैं कुछ पॉजिटिव बोलूँगा आपको क्या करना है? अपना हाथ लाना है। कहाँ लाना है? सिर पर। और बोलना है तथास्तु। क्या बोलना है? तथास्तु। हाथ ऊपर, ठीक है? और ब्लेसिंग्स मीन्स पॉजिटिव थॉट्स। मैं शांत हूं। हाँ, आपको क्या बोलना है? तथास्तु। हाथ ऊपर। आप भी करिए, पीछे खड़े हैं जो। हाँ, आप भी करिए ना। चलो, हाँ, मैं शांत हूं। नहीं, आपको मैं शांत हूं नहीं बोलना है, तथास्तु, ठीक है? मैं दुखी हूं, दुखी पे नहीं करना है। चलो अब फास्ट स्पीड से करेंगे। मैं शांत हूं, मैं विशेष हूं, मैं पॉजिटिव हूं, मैं अच्छा हूं, मैं महान हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं खास हूं, मैं हेल्दी हूं, मैं दुखी हूं। चलो एक बार फिर से करते हैं, फिर से करेंगे स्माइल करके। मैं शांत हूं, मैं खुश हूं, मैं पॉजिटिव हूं, मैं अच्छा हूं, मैं विशेष हूं, मैं महान हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं यूनिक हूं, मैं दुखी हूं, नहीं हूं।
ठीक है, अपने लिए जोरदार ताली बजाएंगे। वेरी गुड। अगर आप यहाँ से देखें या आप खुद भी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, इस एक्टिविटी से पहले और इस एक्टिविटी के बाद आप सबका जो चेहरा है या वाइब्रेशंस हैं वो क्या हो गए, यहाँ से कहाँ पहुँच गए, यहाँ पर पहुँच गए। क्यों पहुँच गए? क्योंकि हमने खुद को क्या दी? ब्लेसिंग, जो आज तक हमें किसी ने नहीं सिखाई थी। वैसे तो स्कूल में सबसे पहली चीज़ यही सिखानी चाहिए, या पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहिए? ब्लेसिंग्स दो। लेकिन हम बच्चों को गलती से क्या सिखा देते हैं? सिखाते नहीं हैं, हमारे कर्मों से सीख जाते हैं वो। हम कहते हैं बहुत टेंशन हो रही है, बच्चे क्या कहना शुरू कर देते हैं? बहुत टेंशन हो रही है। उनसे पूछते हैं टेंशन मतलब? कहते पता नहीं, मम्मी बोलती है। घर में शब्दों को बहुत ध्यान से बोलना है। जो हम चाहते हैं अपने बच्चों में हो, वैसा हमें बनना है। रोल मॉडल। अगर हम चिंता करें और हम कहें बच्चे चिंता मत करो, चिंता नहीं करनी चाहिए, शब्दों से नहीं सीखेगा वो। बच्चे हमारे वाइब्रेशन से सीखते हैं। हमारे, हाँ जी आइए, आओ। बच्चे किससे सीखते हैं? हमारे कर्मों से। सुबह उठकर ब्लेसिंग्स देना शुरू करिए खुद को। आपके बच्चे अपने आप खुद को ब्लेसिंग्स देंगे। आप खुश रहिए। एक बहन मिले तो मैंने उनसे पूछा आप क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा बस मैं कुछ नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ घर में शांति रहे और सारे घर वाले खुश रहे, है ना, यही चाहते हैं हम सब। तो मैंने पूछा आप खुश हो? कहती नहीं, मैं खुश रहूं या ना रहूं वो फर्क नहीं पड़ता है, मेरे बच्चे बस खुश रहे। तो मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपको किसी को खुशी देनी है, एक ही विधि है, वो क्या है? आप खुश रहिए, तभी हम दूसरों को खुशी दे सकते हैं। आप निश्चिंत रहिए, तभी आप दूसरों को निश्चिंत कर सकते हैं। तो आज से शुरू करेंगे। क्या करना है? सुबह उठकर क्या देना है? ब्लेसिंग्स। कैसे देंगे ब्लेसिंग्स? कैसे देंगे? ऐसा तो नहीं करेंगे ना सुबह उठकर कहीं सोचो 5 बजे उठे और तथास्तु कर रहे हैं, बाकी घर के मेंबर्स कहेंगे क्या हो गया आपको। लिखना, सबको एक जर्नल लगानी है, एक डायरी लगानी है। सुबह उठते ही 5 थॉट्स 3 बार लिखने हैं, अच्छे अच्छे थॉट्स। और रात को सोने से पहले 2 बार अच्छे अच्छे थॉट्स। मीन्स खुद को ब्लेसिंग्स देकर ही सोना है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है आपके जीवन में, या कई व्यक्ति हैं मान लीजिए, जो आपको बार बार क्रिटिसाइज करता है बिना कारण के। ऐसे हैं या नहीं? कोई तो होंगे। सुनते ही कोई चेहरा तो सामने जरूर आया होगा। सामने वाला क्रिटिसाइज कर रहा है, 2 शब्द हमें याद रखने हैं। आगे वो पावर आएगी, दिख रहा है आपको यहाँ पे? ओके, अभी आएगा। तो वो आगे एक पावर आएगी, उसके बारे में थोड़ा सा हम अभी एक्सप्लेन करते हैं। वो है पावर टू इग्नोर। कौन सी पावर है? पावर टू इग्नोर। 2 शब्द हमें याद रखने हैं। हाँ, आगे चलेंगे। नेक्स्ट पावर टू, हाँ आगे चलेंगे, ये वाला बाद में करेंगे। पावर टू इग्नोर, थर्ड लास्ट। पावर टू इग्नोर। जब भी हमें कोई क्रिटिसाइज करे, जब भी हमें कोई गलत शब्द बोले, 2 शब्द याद रखने हैं। पहला शब्द क्या है? इम्प्रूव। और सेकंड शब्द है इग्नोर। सिर्फ इग्नोर याद नहीं रखना है। कई लोग आते हैं, वो कहते हैं हमें तो कोई कुछ भी बोलता है ना, हम तो इग्नोर करते हैं। नहीं, ये भी गलत है। क्योंकि जहां ईगो होती है, ईगो क्या कहती है? ईगो कहती है, बहुत सूक्ष्म है ईगो। ईगो कहती है मैं बिल्कुल सही हूं, बाकी सारी दुनिया गलत है, मुझे कुछ मत बोलो, मुझे पता है मैं सही हूं। नहीं,
सेल्फ रिफ्लेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। इस बात को मानना, ईगो को साइड पर रखकर हम भी गलत हो सकते हैं कहीं, हमें भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जिस दिन व्यक्ति ये सोचना शुरू कर देता है कि मुझे तो बिल्कुल इम्प्रूव होना ही नहीं है, मैं तो परफेक्ट हूँ, उस दिन से उसका डाउनफॉल शुरू। खुशी गायब, रिलेशनशिप खराब। जब भी कोई गलत बोले, सबसे पहला काम हमें क्या करना है? मुझे रिएक्ट नहीं करना है। ये जीवन का नियम बना लें। रिएक्ट नहीं करना है, क्या करना है? रिस्पॉन्ड करना है। एकदम से किसी बात पर रिएक्ट नहीं करना है। नहीं तो बहुत बार होता है ऐसा, किसी ने हमें कुछ गलत कहा, हम एकदम डिफेंडिंग मोड में आ जाते हैं। हम कहते हैं नहीं नहीं वो ऐसा था वैसा था। डिफेंड मत करिए। अगर आप सही हैं, आपको डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है, और आप गलत हैं तो भी आपको डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ क्या करने की ज़रूरत है? इम्प्रूव। सेल्फ रिफ्लेक्ट करिए। अगर मुझ में वो कमी है, सामने वाला जो कह रहा है, मुझे क्या करना है? इम्प्रूव। स्वीकार करिए कि मेरे अंदर कमी है, क्योंकि खुद को स्वीकार करना महान व्यक्ति की निशानी है। खुद की गलती को स्वीकार करना हर कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि ईगो बीच में आ जाती है। तो हमने क्या किया? इम्प्रूव। अच्छा, अब काफ़ी सारे केसेस में ऐसा भी होगा हमारी गलती नहीं है, लेकिन सामने वाले का संस्कार ही है बार बार टोकने का। उसको अगर आप चांद दिखा देंगे, वो क्या कहेगा? इसमें भी दाग है। होता है ना, कई लोग हैं जो चांद में भी क्या देखेंगे? दाग देखेंगे। और कई लोग हैं जो कीचड़ में भी क्या देखेंगे? कमल देखेंगे। तो किसी किसी का संस्कार ऐसा होता है। वहां क्या करना है? वहां क्या करना है? इग्नोर। प्रूव नहीं करना है कभी भी, मैं बिल्कुल सही हूं। प्रूव करने की जरूरत नहीं। हम यहां किसी को कुछ प्रूव करने नहीं है, हम यहां सही कर्म करने आए हैं। अगर हम प्रूव करने गए, सामने वाला तो नहीं मानने वाला है। और जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखें, आपको 10% ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जो बिना कारण के आपको क्रिटिसाइज करेंगे, बिकॉज ऑफ जेलेसी, बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। बिकॉज ऑफ कार्मिक अकाउंट, हमारा कार्मिक अकाउंट भी है आपस में। 10% मान के चलिए। अगर 100% लोग आपको गलत बोल रहे हैं, दैट मीन्स फिर चेकिंग करनी पड़ेगी खुद की। फिर तो चेकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि एक भी व्यक्ति हमें ना समझे। ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 2 शब्द क्या याद रखेंगे? इम्प्रूव, और दूसरा क्या है? इग्नोर। कहाँ इम्प्रूव करना है और कहाँ पर हमें इग्नोर। डिफेंड कभी नहीं करना है। ठीक है, चलो 2 मिनट के लिए हम साइलेंस में बैठते हैं पहले, फिर हम पावर टू लेट गो के बारे में समझेंगे, जो पहली पावर है। 2 मिनट के लिए सब बातों से डिटैच। मन को बिल्कुल हल्का करें। मेरे अंदर एक शक्ति है, पावर टू लेट गो। पुरानी बातों को भूलने की शक्ति। जो हुआ अच्छा हुआ।
मेरा मन बिल्कुल हल्का, लाइट। अगर मैंने कोई भी बात को पकड़ा हुआ है, मैं उसे रिलीज करती हूँ। ओम शांति। एक शक्ति जो हमें यूज करनी है, खासकर रात को सोने से पहले, दिन भर में भी हम यूज कर सकते हैं, वो शक्ति है पावर टू लेट गो। कहा जाता है पास इज पास्ट, बीत गई सो बात गई। बोलिए एक बार, बीत गई सो बात। कुछ भी हमारे साथ क्यों होता है, लॉ ऑफ कर्मा को बहुत अच्छे से समझना है। थोड़ा सा आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके बाद जो मेडिटेशन 7 डेज का, वो जब आप करेंगे, लॉ ऑफ कर्मा आपको अच्छे से समझ में आएगा। और फिर जो डेली स्पिरिचुअल क्लास होती है हमारी, जब आप उसको और पढ़ते जाते हैं तो फिर और ज़्यादा हमें क्लियर होता है। कुछ भी हमारे साथ होता है, हो रहा है या होगा, का सार पहले लिखा, आजकल तो कहीं नहीं मिलता है वो, लेकिन मुझे याद है हमारे घर में वो लगा हुआ था। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा। तो मेरे मन में बहुत प्रश्न चलते थे कि जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो अच्छी नहीं हुई। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, कभी मैंने एग्ज़ाम दिया, मान लीजिए मेरे उतने मार्क्स नहीं आए, तो कहाँ अच्छा हुआ। एक जगह ये एक दिन का सेशन था, जो हुआ अच्छा हुआ। तो एक बहन खड़े हुए, तो उन्होंने कहा कल ही मेरा एक्सीडेंट हुआ, इसमें क्या अच्छा हुआ। तो जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छे से अच्छा होगा, इसका मतलब बहुत डीप है। इसके लिए पहले हमें अच्छे और बुरे की डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए। हमें क्या लगता है, अच्छा मीन्स जो हम चाहते हैं, जब वो होता है तो हम कहते हैं अच्छा हो गया। जो हम नहीं चाहते हैं, है ना, वो हो जाता है तो हम कहते हैं बुरा हुआ। नहीं, ये डेफिनेशन नहीं। जो हुआ अच्छा हुआ मीन्स जो मेरा कार्मिक अकाउंट था वो सेटल हुआ। मान लो एक्सीडेंट हुआ, संबंधों में कुछ ऊपर नीचे आया, कार्मिक अकाउंट। अगर दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए पति पत्नी, शादी हुई उनकी, ऐसे नहीं शादी हो गई, ऐसे ही कुछ नहीं होता है इस दुनिया में, ऐसे ही कुछ नहीं होता है। हर चीज के पीछे रीजन है। आजकल एक टर्म है जो सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर है, कई लोग बोलते हैं, वो कहते हैं लाइफ इज अनफेयर। लाइफ अनफेयर है? नहीं, लाइफ इज नॉट अनफेयर। हमें शायद लॉ ऑफ कर्मा की समझ नहीं है, इसीलिए हम ऐसी बातें कर रहे हैं। तो जो भी मेरे साथ हुआ, मेरा ही कार्मिक अकाउंट था जो सेटल हुआ। तो लेट गो करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। किसी ने भी मेरे साथ गलत किया 2 साल पहले, 3 साल पहले, और हम उन बातों को पकड़ कर बैठे होते हैं कई बार। थोड़े समय पहले एक भाई आए, तो कुछ डिस्कशन उन्होंने करना था। उन्होंने कहा 10 साल पहले 19 जनवरी का दिन था, सुबह 10 बजे थे, उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया। डेट सहित, टाइम सहित उनको याद था, क्योंकि वो बात बीत गई, है ना, हो गया ना, वो पास्ट हो गया। जितना जल्दी हम पास्ट को छोड़ सकते हैं, उतना ही हम प्रेजेंट पे अपना फोकस कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर जब हम अपने मन को देखेंगे तो मन
रिसर्च कहती है लगभग 95% या तो हमारा मन पास्ट में रहता है और या फिर फ्यूचर में रहता है। पास्ट में ये हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और कल क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा नहीं तो और किसका क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। पास्ट, फ्यूचर। और ज्यादातर लोग फ्यूचर के बारे में नेगेटिव सोचते हैं या पॉजिटिव सोचते हैं? नेगेटिव। पता नहीं क्या होगा, ये क्या है? नेगेटिव है। कहीं ऐसा ना हो जाए, ये क्या है? नेगेटिव है। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? और रिसर्च ये कहती है लगभग 90% जो हम चिंताएं करते हैं उसका 90% तो कभी भी नहीं होता है। लेकिन एक प्रोग्रामिंग बन गई है फ्यूचर की चिंता करने की बार बार। हम फ्यूचर के बारे में अच्छा भी तो सोच सकते हैं ना। हम ये भी सोच सकते हैं मेरे साथ अच्छा ही होगा। एक बार बोलिए सर, साथ अच्छा ही होगा। इसको मंत्र बना लें। मंत्र वो होते हैं जिसका मीनिंग हमें पता होता है, तब वो काम करते हैं। तो ये मंत्र बना लें, बार बार इसको रिपीट करें। जो ब्लेसिंग्स की बात थी वो यही है, मेरे साथ क्या होगा? अच्छा ही होगा। क्योंकि आप जैसा सोचेंगे वो आप अट्रैक्ट करते हैं। आप नेगेटिव सोचते जाइए, आप वो अट्रैक्ट करेंगे। आप जितना अच्छा सोचेंगे, क्यों? क्योंकि थॉट्स क्या है? सीड्स हैं। संकल्प क्या है? बीज। अगर बीज शक्तिशाली है, फल कैसा निकलेगा? पावरफुल। और अगर बीज ही कमजोर है, थॉट्स ही कमजोर हैं, तो फल कैसा निकलेगा? कमजोर निकलेगा। तो इसलिए रात को हम नाइट मेडिटेशन जरूर करें, और उसमें हमें क्या करना है? डिलीट, लेट गो। जो भी हुआ आज पूरे दिन भर में, कुछ बातें के सोना है, डिलीट। मन को हल्का करके सोना है। कर सकते हैं? यस और नो? कर सकते हैं? लेट गो करके। सेकंड पावर हमारे अंदर है, वो है पावर टू एक्सेप्ट। इसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी हम करते हैं, चलिए। और इस एक्टिविटी को आप यहाँ तो हम 1-2 मिनट करेंगे, लेकिन घर पे आप इसको 10-15 मिनट के लिए कर सकते हैं, पेन पेपर लेकर। अभी तो सबके पास पेन पेपर नहीं होगा, जहाँ वर्कशॉप्स होती हैं तो वहाँ पर हम पेन पेपर लेकर करवाते हैं। तो आप ये घर पे जाके करना। कोई भी सिचुएशन से हम तंग हैं, परेशान हैं, कोई भी बात हमें तंग कर रही है, हमें क्या करना है? पेन पेपर लेना है और उसमें जैसे एक वाइट पेज है, उसमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, अभी मन से हम करेंगे, उसमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। या आप क्या कर सकते हैं, अपना हाथ रखकर हाथ का आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हैं। उस सर्कल के अंदर हम लिखेंगे थिंग्स आई कैन कंट्रोल। क्या क्या चीजें हैं जो मैं कंट्रोल कर सकता हूं। और उसके बाहर, सर्कल के बाहर लिखेंगे क्या क्या चीजें हैं जो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे हमें ये समझ में आ जाता है, इट इज वेरी इजी टू एक्सेप्ट। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, हम सोचते जाते हैं, कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। इसको क्या बोलते हैं? ओवर थिंकिंग। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अभी थोड़े दिन पहले एक माता मिले तो उन्होंने यही बोला, कहते मुझे रात को नींद, सब कुछ है मेरे पास, पैसा बहुत है, फैमिली अच्छी है, बच्चे बहुत अच्छे हैं, रात को नींद नहीं आती है बस। रीजन? ओवर थिंकिंग। किस बारे में सोच रहे हैं? पता नहीं, रैंडम। उसका मेन रीजन है हम किसी ऐसी चीज के बारे में सोच रहे हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं।
और उसके लिए हमें ये एक्टिविटी यूज करनी है। क्या मेरे कंट्रोल में है, क्या मेरे कंट्रोल में नहीं है। मन को मैसेज दीजिए, मन को समझाइए। ठीक है, चलो 2 मिनट के लिए बैठते हैं। पूरा ध्यान सब बातों से डिटैच। पूरा ध्यान मस्तक के मध्य, सेंटर ऑफ फोरहेड। मन की स्क्रीन पर एक वाइट पेपर लाए, उसमें एक सर्कल ड्रॉ करें। उस सर्कल के अंदर 3 ऐसी बातें लिखें जो मेरे कंट्रोल में है। आराम से लिखिए, सोचकर कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो मेरे कंट्रोल में है। और उस सर्कल के बाहर 3 ऐसी चीजें लिखिए जो मेरे कंट्रोल में नहीं। आराम से मन को समझाइए, क्या मेरे कंट्रोल में है और क्या मेरे कंट्रोल में नहीं। अभी तो हमने इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए किया, लेकिन आप इसको पेन पेपर लेकर जब भी कंफ्यूज हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप एकांत में जाके बैठिए, पार्क में या छत पर कहीं पर भी, और क्या करिए, एक सर्कल ड्रॉ करिए या हाथ ड्रॉ कर सकते हैं। क्या चीजें मेरे कंट्रोल में हैं, क्या चीजें मेरे कंट्रोल में। और मन को सिर्फ ये समझाना है। मन मान लो बार बार में सोच रहा है उसके बारे में, जैसे बच्चों के फ्यूचर के बारे में, क्या होगा क्या होगा। आपको मन को सिर्फ ये समझाना है, मेरे कंट्रोल में नहीं। सिंपल, फ्यूचर मेरे कंट्रोल में। अच्छा, क्या है कंट्रोल में फिर? क्या है कंट्रोल में? प्रेजेंट में जो एक्शन लेना है, आपको कैसे बच्चों को गाइड करना है। अगेन, गाइड करना आपके हाथ में है, एडवाइज करना आपके हाथ में है, लेकिन बच्चा 100% हमारे अनुसार चले, ये हमारे कंट्रोल में है या नहीं है। स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण, इस पर बहुत बड़ी रिसर्च हुई है, बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे लोगों को लिया गया। नंबर 1 रीजन, नंबर 1, किन लोगों को स्ट्रेस सबसे ज्यादा होती है? जो लोगों को और सिचुएशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं। 100% आपको पूरी तरह मेरे अकॉर्डिंग चलना है। डोंट ट्राई टू कंट्रोल सिचुएशंस को भी और लोगों को भी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इससे क्या होगा? लाइफ इजी हो जाएगी।
बच्चे हमारे या कोई भी बच्चा हो, पति पत्नी हो या एम्प्लॉय भी हो, 100% हमारे अनुसार नहीं चल सकते। इस बात को क्या करना है? स्वीकार। हल्का रहेगा मन, लाइट रहेगा। तो पावर टू एक्सेप्ट। जो चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है उनको क्या करना है? उनको क्या करना है? स्वीकार करना है। आज हम परेशान क्यों हैं? जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है हम उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बार बार रेजिस्टेंस चलती है अंदर, और कहा जाता है रेजिस्टेंस इज द कॉज ऑफ सफरिंग। आप सोच के देखिए, आप एक नदी में हैं और नदी में आप बहाव के विपरीत जा रहे हैं, ठीक है? एक ये सिचुएशन है। दूसरा है नदी में बहाव के आप साथ में जा रहे हैं। कौन सा अच्छा है? साथ में। अगर विपरीत तैरने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा? थक जाएंगे। लेकिन साथ में तैरेंगे तो आराम से पार हो जाएंगे। ऐसी जीवन में हम गलती क्या कर रहे हैं? जो है हम उसके विपरीत जाना चाहते हैं। हम कहते हैं ये बदल जाए, ये बदल जाए, ये लोग मेरे जीवन में क्यों हैं? चेंज कर नहीं सकते हैं। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, जैसे कई लोग आते हैं, वो कहते हैं ऐसे है ऐसे है, तो मैं बोलता हूं चेंज कर दो। फिर कहते नहीं, चेंज तो नहीं कर सकते। स्वीकार। मुझे याद है मैं कॉलेज में था, 4th ईयर था मेरा। तो हमारे कॉलेज में उस ईयर में हमारे जो टीपीओ थे वो चेंज हुए, जिसके कारण कंपनीज आना वहां कम हो गई। हर जगह नेगेटिविटी थी। मतलब हम ग्रुप में बैठते थे तो यही बात होती थी कि खराब कॉलेज है, ऐसा है, वैसा है। तो 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, तो मुझे लगा कि ऐसे तो नहीं चलेगा काम। तो फिर मैंने कहीं पढ़ा कि जब भी आप सिचुएशन कोई फेस कर रहे हैं, आप आराम से बैठिए, पहला प्रश्न अपने आप से पूछिए, लिखते हुए, लिखना बहुत जरूरी है इसमें। पहला प्रश्न अपने आप से पूछिए, क्या आप इस सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं? आराम से पूछिए, 5 मिनट लगाकर। मैंने पूछा, चेंज कर सकता हूं? क्या मैं कॉलेज को चेंज कर सकता हूं? 4th ईयर नहीं, नहीं कर सकता। सेकंड ऑप्शन, या तो स्वीकार करिए, या तो चेंज होता है तो कर दीजिए। चेंज इफ यू कैन, एक्सेप्ट इफ यू कांट। अगर आप किसी चीज को चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको क्या करें? डीप एक्सेप्टेंस, स्वीकार भाव, टोटल एक्सेप्टेंस। तो मैंने क्या किया? मैंने उसको टोटल एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा मेरा तो यहीं पर होगा सिलेक्शन, होना ही है मेरा। और एक्चुअल में ऐसा हुआ, वहां तो कंपनीज बहुत कम आई, लेकिन ऑफ कैंपस में 2 जगह मैं गया, दोनों जगह हो गया। रीजन क्या था? कंप्लेन्स खत्म करके, प्रॉब्लम के बारे में ना सोचकर, प्रॉब्लम ओरिएंटेड माइंडसेट ना रखकर, कौन सा माइंडसेट था वो? सॉल्यूशन। ठीक है, ये सिचुएशन है, अब मैं क्या कर सकता हूं? ये तो है ना सामने, इसको मैं चेंज कर सकता हूं? नहीं कर सकता। क्या मेरे हाथ में है कंपनीज को लाना? नहीं है मेरे हाथ में। कॉलेज को चेंज करना? नहीं है। स्वीकार। ऐसे ही जीवन की हर परिस्थिति में, चाहे घर में, ऑफिस में, स्वीकार भाव, पावर टू एक्सेप्ट। इसके लिए गोल्डन रूल याद रखना है, एक्सेप्ट व्हाट यू कैन नॉट चेंज। जिसको आप बदल नहीं सकते उसे स्वीकार कर लीजिए। और बिल्कुल अच्छे से समझना है, हम सब जो लोग हैं सब एक जैसे नहीं हो सकते। सबकी समझ, सबके संस्कार, सबकी कैपेसिटी अलग अलग है। कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं, 2 बच्चों में ही कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। कई बार वो तो इतना पढ़ता है, तुम क्यों नहीं पढ़ते? अलग अलग हैं दोनों। जीवन में एक चीज ध्यान देनी है, किसी को किसी से कंपेयर नहीं करना। हाँ, उसको समझाना है, समझाइए कि आप पढ़ो, ऐसे करो, कंपेयर नहीं, कभी भी कंपैरिजन नहीं, क्योंकि हम सब अलग अलग हैं। तो जब हम ये अच्छे से समझते हैं, क्योंकि आध्यात्मिकता का पहला लेसन है हम सब अलग अलग हैं,
हम सब एक्टर्स अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, सबका संस्कार अलग अलग है। क्यों? क्योंकि हम सब एक लंबी यात्रा पर है। सिर्फ ये जन्म नहीं है जो कई लोगों ने गलत तरीके से उठा लिया, सिर्फ ये जन्म नहीं है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है और आत्मा एक लंबी जर्नी पर है। पिछले संस्कार भी हम साथ लेकर चल रहे हैं, इसलिए सबके संस्कार अलग अलग हैं। मैं क्या करता हूं? सबको स्वीकार। सबको स्वीकार करने का मतलब ये नहीं है कि सब अच्छे हैं, वो नहीं हम कह रहे, लेकिन सब अलग अलग हैं, सब एक जैसे नहीं हो सकते। बहुत साल पहले की बात है, हमारे स्कूल में कोई सेशन कराने आए थे, तो एक बात, कई बार होता है ना आपको कोई मैसेज जिंदगी भर याद रहता है, उसने मेरी बहुत हेल्प की। तो उन्होंने एक एक्टिविटी कराई थी, मुझे यहाँ खड़ा किया, एक और ब्रदर थे उनको यहाँ खड़ा किया, और मेरे सामने एक बड़ा सा 6 लिखा हुआ था। उधर जो था उसको क्या दिख रहा था? वो 9। तो मुझसे पूछा गया क्या दिख रहा है? मैंने बोला क्या है ये? मैंने बोला 6 है। उससे पूछा गया, उसने क्या कहा? 9 है। अब हम चाहते तो पूरा दिन लड़ सकते थे इस बात पर, आर्ग्यूमेंट कर सकते थे। वो कह सकता था मैं सही हूं, मैं कह सकता था मैं सही। तो उन्होंने कहा अच्छा आप उधर जाके देखिए। मैं उधर गया तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल 9 है। ऐसे ही हमारी तरफ से हमें जो लग रहा है वो भी सही हो सकता है और सामने वाला भी सही हो सकता है। हम भी सही हैं, सामने वाला भी अपनी जगह सही है। तो स्वीकार करना क्या हो जाता है? इजी हो जाता है। और जैसे ही हम स्वीकार करते हैं हमारे रिलेशंस चेंज होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इस एक्टिविटी को आगे हम करेंगे, जो एक्सेप्टेंस वाली है इसको आगे भी करेंगे। नेक्स्ट पावर जो हमारी है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ऐसी शक्ति है, पावर टू डिटैच, ये ऐसी शक्ति है। ये पावर जितनी हम डेवलप करते हैं, जो हम पहले बात कर रहे थे, कोई भी पावर बढ़ाने का तरीका क्या होता है? उस पावर को जितना हम यूज करेंगे उतनी वो शक्ति बढ़ेगी। सिंपल तरीका है। जिस हम सबके अंदर शक्ति है, बीज रूप में है, लेकिन वो सीड, जितना हम उसको यूज करते जाएंगे उतना हमारी वो पावर बढ़ेगी। जैसे एग्जाम्पल से हम समझे, पहले हमें बहुत सारे नंबर याद थे, पहले हमें बहुत सारी चीजें याद रहती थी, आजकल नहीं रहती हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आजकल स्टोर्ड है सब चीजें, तो हमने वो याद करने की जो शक्ति है उसको यूज करना कम कर दिया है। इसके कारण मेमोरी पावर जल्दी लॉस हो जाती है। जिस शक्ति को हम जितना यूज करेंगे वो शक्ति उतना इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो इस शक्ति को हमें यूज करना है, ये हम सबके अंदर है। कोई ये नहीं कह सकता मेरे अंदर नहीं है। हाँ, यूज नहीं की हमने शायद, क्योंकि पावर टू डिटैच हमने बहुत कम यूज की है। हम ज्यादातर क्या रहते हैं? उलझे हुए रहते हैं चीजों में, कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं। हमें सिखाया नहीं गया स्कूल में, कॉलेज में, घर में कि डिटैच होना सीखो अपने रोल से। जो भी रोल हमें मिला हुआ है, डिटैच। मदर का एक रोल है जो हम प्ले कर रहे हैं, फादर का एक रोल है जो हम प्ले कर रहे हैं। मान लो मैं इंचार्ज हूं, ऑफिस में हूं या सीनियर हूं, ये सब क्या है? अलग अलग रोल्स हैं। जब हम चाहें इन सब रोल से क्या हो सकते हैं? डिटैच। पावर टू डिटैच। मेडिटेशन का पहला स्टेप यही है, सब बातों से डिटैच। पास्ट, फ्यूचर, दूसरे क्या सोच रहे हैं, दूसरे क्या कह रहे हैं, दूसरों का क्या होगा, इन सब बातों से क्या होना है? डिटैच। ठीक है, चल 2 मिनट के लिए हम अभ्यास करेंगे। हमें क्या करना है? डिटैच होकर सारे ध्यान को यहां लाना है। ये पहला स्टेप है, मेडिटेशन का फर्स्ट स्टेप। सब जगह से डिटैच होकर कहां आना है? यहां पर। और इन आंखों से नहीं देखना है यहां। कई बार हम इन आंखों से यहां देखते हैं, फिर हम कहते हैं कि सिर दर्द हो गया हमारा। वो नहीं,
आपको सिर्फ ये अनुभव करना है कि बाहर जो भी हो रहा है आप साक्षी हैं उससे, आपको उससे डिस्टरबेंस नहीं हो रही है। साक्षी मीन्स बाहर के वाइब्रेशन का प्रभाव आप पर नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो। चारों तरफ की बातों से अपना ध्यान हटा लो। पूरा ध्यान खुद पर ले। दो मिनट के लिए सब बातों से डिटैच। पास्ट, फ्यूचर, जो भी रोल हम प्ले कर रहे हैं, सबसे डिटैच। Pure energy. I am peaceful energy. मस्तक के मध्य जहां हम तिलक लगाते हैं, उस ऊर्जा को फील करें, उस एनर्जी को फील करें। मैं प्रकाश, लाइट। ये शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है। मैं इस शरीर को चलाने वाली शक्ति। ओम शांति। तो जैसे अभी हमने ये प्रैक्टिस किया, आप में से कुछ लोग होंगे जिनके लिए इजी रहा होगा, कुछ का ध्यान बीच बीच में इधर शोर है वहाँ चला गया होगा, या पास क्या करना है इन सब चीज़ों पे गया होगा, या कोई भी थॉट्स। रीज़न क्या है? क्योंकि अभी शुरू किया है। कोई भी प्रैक्टिस, कोई भी कार्य हम करते हैं, संस्कार कब बनता है? जब हम उसको बार बार रिपीट करते हैं। तो जितना हम इसको यूज करेंगे दिन भर में, इसको हम बोलते हैं ट्रैफिक कंट्रोल, अपने माइंड का ट्रैफिक कंट्रोल। अगर आप प्ले स्टोर पे भी जाएंगे, देयर इज वन एप्लीकेशन ट्रैफिक कंट्रोल ब्रह्मा कुमारीज, आप लिखेंगे, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। हर 1 घंटे के बाद एक म्यूजिक बजेगा। आपको क्या करना है? उस 1 घंटे के बाद 1 मिनट डिटैच, सिर्फ 1 मिनट। क्या होगा? इसने ऐसे किया, ये ऐसा कर रहा है, ये सिचुएशन मेरे जीवन में चल रही है। सिर्फ 1 मिनट डिटैच हो जाए। आप देखेंगे धीरे 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 डिटैच होना इजी हो जाएगा। फिर अब जब चाहेंगे डिटैच हो पाएंगे। और जैसे ही ये पावर इंक्रीज होती है, डिटैचमेंट, उतना ही हमारी पावर टू डिसाइड, परखने की शक्ति और निर्णय शक्ति दोनों क्या हो जाती हैं? इंक्रीज होना शुरू हो जाती। आपने कई बार ये अनुभव किया होगा, कोई व्यक्ति हमारे पास आया, उसने कहा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। हम कहते हैं ये तो बहुत इजी है, इसमें ना ये करना चाहिए। लेकिन सेम बात जब हमारे जीवन में आती है, हम ब्लैंक हो जाते हैं। फिर वही व्यक्ति जिसको हमने डिसीजन दिया था, वो हमें डिसीजन देता है, एडवाइस देता है। वो कहता है ऐसा करना चाहिए।
रीजन क्या है? क्योंकि हम डिटैच थे, इसीलिए हम डिसाइड कर पा रहे हैं उनके लिए। लेकिन जब हमारे सामने वो बात आती है हम उलझ जाते हैं। तो क्या करना है? पावर टू डिटैच। हर घंटे में 1 मिनट अगर आप ये कर लें, या किसी को हर घंटे में 1 मिनट मुश्किल है, एवरी 2 आवर 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट हर 2 घंटे के बाद। आजकल ये कहा भी जाता है कि आप कोई काम भी कर रहे हैं, 2 घंटे किया, उसके बाद 5 मिनट रिलैक्स करिए, शरीर को थोड़ा रिलैक्स करिए। ऐसे ही मन को भी क्या देना है? थोड़ा आराम देना है। नहीं तो मन बेचारा बहुत परेशान हो गया है। काम कर रहे होते हैं, फिर मन को और काम दे देते हैं, मोबाइल दे देते हैं, आराम करने के लिए भी मन को काम दे देते हैं। लगता है कि एंटरटेनमेंट मीन्स रेस्ट कर रहे हैं, रेस्ट नहीं कर रहे हैं। मन तो वो इंफॉर्मेशन ले रहा है, उसको प्रोसेस करता जा रहा है, इसीलिए मन परेशान हो। तो मन को क्या देना है? ब्रेक। मन को बीच बीच में रेस्ट देना है। ठीक है। नेक्स्ट पावर हमारी है, बहुत जरूरी है ये भी, खुश रहने के लिए ये महामंत्र है। आप में से कौन कौन है जो खुश रहना चाहते हैं? हाथ उठाएंगे जो खुश रहना चाहते हैं। रहना चाहते हैं? ओके। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, इस प्रैक्टिस को आज से ही शुरू कर दें, क्योंकि खुश रहने के लिए मान लीजिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर हम ग्रेटफुल नहीं हैं तो हम खुश नहीं रह सकते। 3 प्रकार की खुशी है, सात्विक खुशी, राजसिक खुशी और तामसिक खुशी। तामसिक खुशी क्या है? तामसिक खुशी जो आजकल ज्यादातर लोग एक्सपीरियंस करते हैं, वो है दूसरों को नीचे दिखाकर, दूसरों का मजाक उड़ाकर। 4 लोग बैठे हैं, एक के बारे में गलत बोलेंगे, हंसेंगे। ये कौन सी खुशी है? तामसिक। आज के आप ज्यादातर कॉमेडी सीरियल्स देखेंगे तो उसमें खुशी कौन सी है? दूसरे को अप्रिशिएट कर कर या दूसरे को क्रिटिसाइज कर कर। इससे क्या हो रहा है? हम सात्विक खुशी से बहुत दूर हो रहे हैं, हमें पता भी नहीं लग रहा है। हम हंस रहे हैं, खुश नहीं है। हंसना और खुश होना बहुत अलग अलग बातें हैं। यह है तामसिक। फिर आता है राजसिक खुशी। राजसिक खुशी मीन्स जब मेरी खुशी डिपेंडेंट है, चाहे साधनों पर, हमने कोई चीज खरीदी, हम खुश हुए, हमें कुछ मिला, हम खुश हुए। ये कौन सी खुशी है? राजसिक। राजसिक खुशी इज बेटर देन तामसिक। लेकिन वो खुशी कैसी है? डिपेंडेंट। मतलब वो चीज है तब तक खुश, नहीं रहेगी तो खुशी गायब। जैसे कई लोग होते हैं, कोई गाड़ी खरीदी, बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब पड़ोसी उससे अच्छी गाड़ी ले आता है तो खुशी गायब हो जाती है। डिपेंडेंट, कंपैरिजन, कंपटीशन। फिर एक खुशी आती है जो रियल है, दैट इज सात्विक हैप्पीनेस। सात्विक हैप्पीनेस मीन्स मेरी खुशी किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी वस्तु पर डिपेंडेंट नहीं है। जब हम बोलते हैं ओम शांति, इसका मतलब क्या है? ओम मीन्स मैं आत्मा, शांति मीन्स शांत। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। शांति मेरा स्वधर्म है। बाहर से शांति नहीं चाहिए। नहीं तो 2 प्रकार की शांति है ना। एक शांति हम बाहर से ढूंढते हैं, 1 महीना 2 महीना काम किया, 5-6 महीने काम किया, फिर हम जाते हैं ऐसी जगह पर जहां थोड़ी शांति हो, पीस ऑफ माइंड लेने के लिए। मतलब बाहर की शांति में हम शांति ढूंढते हैं। तो वो कैसी है? टेम्परेरी शांति है। 2 दिन आप शांत रहेंगे, वापिस तो यहीं आना है। यहां कैसे शांत रहेंगे? यहां तब शांत रहेंगे जब हम अपने असली स्वरूप में टिकेंगे, सब कुछ करते हुए शांत। बाहर अशांति है, फिर भी हम शांत है, ये रियल पीस है। ऐसे ही रियल हैप्पीनेस क्या है? जब हमें ये समझ में आता है आत्मा का स्वधर्म खुशी है, खुशी बाहर नहीं है। कई लोग पूछते हैं कब खुश होंगे? मैं उनको एक ही बात बोलता हूं, हम उस दिन खुश हो जाएंगे जिस दिन हम खुशी बाहर ढूंढना
बंद कर देंगे। वैलिडेशन, एप्रिसिएशन, साधन, जब तक यहां खुशियां ढूंढ रहे हैं मिलेंगी, ऐसा नहीं मिलेंगी, लेकिन वो कैसी होंगी? टेम्परेरी, क्षणभंगुर बोलते हैं उसको, टेम्परेरी, आएगी फिर चली जाएगी। कोई हमें अप्रिशिएट करेगा, यहां पहुंच जाएंगे हम, फिर कोई क्रिटिसाइज करेगा तो क्या हो जाएगा? एकदम नीचे। या कोई क्रिटिसाइज करेगा भी नहीं, हमें पहले से डर होगा, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म बहुत लोगों में है, इसीलिए कई लोग अपनी बातें नहीं रख पाते हैं। उनको लगता है हम कुछ बोलेंगे लोग मजाक उड़ाएंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। तो ये फियर क्यों? क्योंकि खुशी को क्या किया हुआ है? डिपेंडेंट। रियल हैप्पीनेस अगर एक्सपीरियंस करनी है उसके लिए हमें इस आदत को डालना है, इस पावर को यूज करना है, दैट इज ग्रेटिट्यूड। बहुत बड़ी पावर है ये, ग्रेटफुल होना। ग्रेटफुल मीन्स जो मेरे पास है उसके लिए शुक्रिया। दो प्रकार के लोग हैं इस दुनिया में, एक है कंप्लेन्स करने वाले, दूसरे हैं शुक्रिया करने वाले। हम कौन सी लिस्ट में हैं? आप सोच के देखिए। एक लाइन है कंप्लेन्स करने वालों की, दूसरी लाइन है शुक्रिया करने वालों की। हम कौन सी लाइन में है, पहली या दूसरी में? हाँ जी, या कभी इधर कभी उधर, इधर इधर, और ज्यादातर इधर या इधर? चेक करना है, क्योंकि ज्यादातर लोग इधर वाली में है, कंप्लेन्स वाली में। जो है उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती है, जो चीज चली जाती है या नहीं होती है उसकी ज्यादा वैल्यू होती है। लेकिन समझदार व्यक्ति किसको कहा जाता है? कि जब तक वो चीज है तभी उसकी वैल्यू अगर हमें समझ में आ जाए। तो आज से एक एक्टिविटी हम शुरू करेंगे। हर रोज सुबह उठते ही, तो कहा ना आधा घंटा खुद को देना है, तो उसमें एक तो ब्लेसिंग्स, पॉजिटिव थॉट्स, सेकंड जो हमें एक्सरसाइज करनी है वो है 5 चीजें जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। 5 things I am grateful for। जैसे ही आप ये करेंगे आप देखेंगे आपके वेस्ट थॉट्स खत्म हो जाएंगे। कई लोग पूछते हैं वेस्ट थॉट्स बहुत चल रहे हैं, उसको अगर आपको खत्म करना है आप पेन पेपर लेकर बैठिए, 5 चीजों के बारे में सोचने की कोशिश करिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। आपके वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग माना कंप्लेन्स, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो 5 चीजें जिसके लिए हम ग्रेटफुल हैं। चलो 1 मिनट ये हम प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि सिर्फ थ्योरी से कुछ नहीं होगा। अच्छा सुनने से अच्छा तो लगेगा, लेकिन जब तक हम उसको प्रैक्टिकल यूज नहीं करेंगे तब तक जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, चलो 1 मिनट बैठते हैं, पूरा ध्यान खुद पर। अपने जीवन को देखिए। पांच चीजें जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं सामने लाइए। पहली चीज को सामने लाएं। दिल से शुक्रिया करें। दूसरी चीज को सामने लाएं। दिल से शुक्रिया करें।
तीसरी चीज सामने लाए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं, उसका दिल से शुक्रिया करें। चौथी चीज सामने लाए, पांचवी चीज ओम शांति। तो जैसे ही हमने ये एक्टिविटी की तो आपने एक चीज पाई होगी कि आपका मन वेस्ट या नेगेटिव थॉट से क्या हो गया होगा, हटकर कहां पर आ गया, प्रेजेंट, है ना। दूसरा, जैसे ही हम इस प्रैक्टिस को करते हैं हमारी खुशी क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि हमारा फोकस नेगेटिव से हटकर कहां आ गया, पॉजिटिव की ओर। पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। जितना शुक्रिया हम करेंगे, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ऐसे काम करता है, जितना आप शुक्रिया करेंगे, मान लो हेल्थ के लिए आप शुक्रिया कर रहे हैं, हेल्थ को हम अट्रैक्ट करते हैं। पैसे के लिए आप शुक्रिया कर रहे हैं, पैसे को अट्रैक्ट करते हैं। रिलेशनशिप के लिए आप शुक्रिया कर रहे हैं, उसको अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम कंप्लेन्स कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। ये खराब है, रिलेशन खराब है, और ज्यादा खराब होना शुरू हो जाएगा। क्यों? नेगेटिव एनर्जी हम दे रहे हैं। जहां आप नेगेटिव एनर्जी देंगे वो चीज दूर जानी शुरू हो जाएगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट पावर हमारे अंदर है जो हमने समझी, पावर टू इग्नोर, और फिर है पावर टू फेस। ये भी हमने काफी क्लियर किया। सिचुएशन, चैलेंज। जैसे ही हम एक शब्द जो है हमें अपनी डिक्शनरी से आज से डिलीट करना है, कौन सा शब्द है वो, कौन सा, प्रॉब्लम। प्रॉब्लम शब्द नहीं बोलना है। बात करते करते प्रॉब्लम आएगा तो क्या बोलना है, फिर रुक जाना है। तभी क्या बोलना है, सॉरी सिचुएशन। सामने वाला भी पूछेगा क्या हुआ, एक्सप्लेन करना उसको। और यहां पर भी प्रॉब्लम शब्द बोला, रुककर क्या बोलना है, चेंज करना है सिचुएशन। आप देखेंगे 50% प्रॉब्लम्स तो हमारी ऐसे ही खत्म हो जाएंगी, क्योंकि कहा भी जाता है प्रॉब्लम को प्रॉब्लम कहना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम को आप प्रॉब्लम कहना, चैलेंज कहना शुरू कर दीजिए, एग्जाम कहना शुरू कर दीजिए, प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। पावर आ जाएगी, पावर टू फेस। और फिर लास्ट पावर है पावर टू सी पॉजिटिव इन एवरीवन। बहुत सुंदर ये पावर है, जो कि बहुत कम लोगों में है। और अगर हमें अपने रिलेशंस को अच्छा करना है, ये पावर हमें अपने अंदर डेवलप करनी होगी। हर किसी में अच्छाई है, और जैसे ही ये पावर अंदर आती है इतना अच्छा लगता है, सब अच्छे लगते हैं। फिर अपनी लाइफ अच्छी लगती है, क्योंकि अगर हम दूसरों की नेगेटिविटी देखते रहेंगे, मन क्या होगा, खराब। हमेशा कंप्लेन्स, ये खराब है, तुम में ये कमी है। सामने वाला भी क्या कहता है, मुझे टोको मत, क्योंकि वो भी कुछ अच्छा सुनना चाहता है। उसको सब बता रहे हैं उसकी कमियां। कोई चाहिए व्यक्ति जो विशेषताएं भी बताए किसी को। बच्चों को भी अगर हमें आगे बढ़ाना है तो उनको विशेषताएं बतानी है उनकी, ना कि कमियां। ठीक है, कभी कभी कमियां बतानी है, लेकिन ज्यादा क्या बताना है, विशेषताएं। अगर हमें किसी भी रिलेशन को हील करना है, आप उनकी विशेषताएं देखनी शुरू करिए। कमियां भी हैं, विशेषताएं भी हैं। इस पर ध्यान लेकर जाना है। किसको डिसाइड करना है, मुझे।
कौन सा चश्मा पहनना है? परमात्मा कहते हैं एक चश्मा पहन लो। कौन सा चश्मा? विशेषता देखने का चश्मा। तो मुझे काला चश्मा पहनना है या सफेद चश्मा पहनना है, किसको डिसाइड करना है? मुझे। काला मीन्स सबकी कमियां दिखेगी, वो काले चश्मे में सबकी कमियां दिखाई देंगी। और मुझे याद है, मैं जब हैदराबाद में था तो हमारे साथ एक ब्रदर थे और वो असम से थे। उनका इतना अच्छा संस्कार था, मतलब आप उनके पास जाओ, आप कहो कि वो जो व्यक्ति है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई भी नाम मैं ले रहा हूं, मान लो धीरज, वो धीरज है ना, उसके अंदर ये कमियां हैं। वो हमेशा क्या बोलता था? कहता नहीं, वो ना मैंने उनको ये कहा था, उन्होंने मेरा काम किया था, अच्छा है वो व्यक्ति, अच्छा है वो। मतलब उनका एक इनबिल्ट संस्कार था, उनको भी नहीं पता था ये बात। मतलब कई बार होता है हम फेक करते हैं, इट वॉज नॉट फेक। मतलब उनका संस्कार ही ये था कि वो कमियां सुनते ही नहीं थे, वो हमेशा क्या कहते थे? नहीं, उनके अंदर विशेषता है। और हम सब उसको पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिविटी थी उसमें। हमें भी अपने संस्कार को, अपने चश्मे को ऐसा बनाना है, सबकी विशेषताएं देखना। अगर 10 विशेषताएं हैं, 2 कमियां हैं, फोकस किस पे करना है? फोकस किस पे करना है? विशेषताओं। इसको बोलते हैं मिसिंग टाइल सिंड्रोम। मतलब आज जो लोगों की प्रोग्रामिंग है माइंड की, वो कैसी हो गई है? मिसिंग टाइल सिंड्रोम। मींस आप इमेजिन करिए, आप एक कमरे में गए, बहुत सुंदर कमरा है, बहुत सुंदर टाइल्स लगी हुई हैं, आपने एंटर किया, कॉर्नर पे एक टाइल टूटी हुई है, बाकी बहुत सुंदर है। ध्यान कहां जाएगा हमारा? कहां जाएगा? वो टूटी हुई टाइल पर। हम कहेंगे ये तो ठीक है, वो क्यों टूटी हुई है? ऐसे ही हमारे साथ जो लोग रहते हैं ना, बहुत विशेषताएं हैं उनमें, लेकिन कभी कोई एक खराब चीज होती है, हम उसको पकड़ लेते हैं। सारी टाइल्स बहुत अच्छी हैं, एक टाइल थोड़ी सी खराब मिली, हमने कहा ये ऐसा क्यों है? अगर रिलेशंस को अच्छा करना है, अपनी हेल्थ को अच्छा करना है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ ऑल्सो, क्योंकि जब मन हल्का है, खुश है, उसका प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है। ये हम सबका अनुभव है ना? मन भारी है, शरीर में भी नेगेटिव चीजें शुरू हो जाती हैं। रिलेशंस को हील करना है, विशेषताएं देखनी शुरू करिए। खुद के साथ रिलेशन अच्छा करना है तो क्या करना है? किसकी विशेषताएं देखनी है? खुद की विशेषताएं भी देखनी है। सिर्फ 1 मिनट के लिए छोटी सी हम ये एक्सरसाइज करेंगे। घर पर जाकर आपको हर मेंबर के लिए अगले 1 महीने तक ये एक्सरसाइज करनी है। इससे क्या होगा? स्पेशली उन लोगों के साथ जिनके साथ आपका रिलेशन थोड़ा ऊपर नीचे है। जैसे ही हम दूसरों की विशेषताएं देखनी शुरू करेंगे, हमसे प्योर वाइब्रेशंस, प्योर फीलिंग्स वहां जाएंगी, उधर से भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमारे तक आते हैं। और अगर हम नेगेटिव भेज रहे हैं, कमियां देख रहे हैं, मींस नेगेटिव वाइब्रेशन, तो क्या होगा? वहां से भी क्या आएगा? फिर नेगेटिव आएगा। फिर हम कहेंगे पता नहीं यहां से नेगेटिव क्यों आ रहा है, हम भेज रहे हैं। चलो 1 मिनट के लिए मन की स्क्रीन पर किसी भी एक व्यक्ति को सामने लाएं जिनके साथ आपका रिलेशन उतना अच्छा नहीं है। उनका चेहरा सामने लाएं। पेशेंस के साथ उनकी 3 विशेषताएं देखिए। बिल्कुल आराम से। अगर कमियां सामने आए, उनको साइड पर करके 3 विशेषताएं।
उन्हें एक मैसेज दें मन ही मन में, आप जैसे हैं मैं आपको एक्सेप्ट करता हूं, करती हूं। ओम शांति। चाहे आपके ऑफिस में रिलेशन कोई भी हो, आप ये प्रैक्टिस करके देखिए। दिखा विशेषताएं दिखी? किस किस को नहीं दिखी? ऐसा कोई है जिसको नहीं दिखी 3 विशेषताएं? क्योंकि कई बार कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि दिख ही नहीं रही हमें विशेषता। कई बार ऐसा होता है, कहते पता नहीं एक दिखी बस, 3 नहीं दिखी। कई लोग कहते कमियां ही आ रही थी हमारे सामने। तो सब में विशेषताएं हैं, हमें सिर्फ क्या करना है, अगर कमियां दिख रही हैं इसका मतलब हमें अपने चश्मे को साफ करना है, सफेद रंग का चश्मा पहनकर देखना है, दिखेंगी विशेषताएं। नहीं दिख रही हैं और मेहनत करिए, क्योंकि कोई भी पावर डेवलप होती है बार बार उसे यूज करके। इससे क्या होगा, आपने अभी फील किया होगा, जैसे हम विशेषताएं देखने की कोशिश कर रहे थे हमारे वाइब्रेशंस चेंज होते हैं। लगातार आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, हमारे वाइब्रेशंस उस आत्मा के लिए चेंज होंगे। वहां से कौन से वाइब्रेशंस आएंगे? पॉजिटिव। रिलेशंस क्या होने शुरू हो जाएंगे? हील होने शुरू हो जाएंगे। मन कैसा रहेगा? खुश रहे, हल्का रहेगा। आप ये हम सबका अनुभव है, आप कमियां देखते हैं मन भारी हो जाता है, विशेषताएं देखेंगे मन हल्का रहेगा। ठीक है, तो इतनी सारी पावर्स हमारे अंदर है। समय कम है, पावर्स तो आप सबके अंदर बहुत ज्यादा है, लेकिन इतनी ही पावर अभी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन हमें मेन जो करना है, इन पावर्स को क्या करना है? यूज। जितना यूज करेंगे उतनी हमारी शक्तियां इंक्रीज होंगी। सिर्फ सुनने से इंक्रीज नहीं होंगी, जितना उसको यूज करेंगे। तो कल से शुरू करें, कल से शुरू करें। नंबर 1, एक डायरी लगाएंगे। नंबर 1, रात को सोने से पहले 5 थॉट्स 2 टाइम्स। सुबह उठते ही 5 थॉट्स 3 टाइम्स। और ये जीवन का नियम बनाना है, सुबह उठते ही नेगेटिव कंटेंट नहीं, सुबह उठते ही न्यूज नहीं, सुबह उठते ही मोबाइल नहीं। सुबह का समय किसके लिए देना है? सिर्फ अपने लिए, कोई भाग दौड़ नहीं। और एक एक्सरसाइज और करनी है, 5 थिंग्स आई एम ग्रेटफुल फॉर। शुक्रिया। और आप एक और भी काम कर सकते हैं, अगर शुक्रिया को और फील करना है, अपने बच्चों को भी लेकर जा सकते हैं, या आप खुद भी कुछ समय के बाद आफ्टर 5 मंथ्स 6 मंथ्स ऑर्फनेज जरूर जाएं या ओल्ड एज होम जरूर जाएं। वहां जाकर बच्चों के द्वारा कुछ डिस्ट्रीब्यूट करवाएं उनसे, उनको भी वैल्यू समझ में आएगी कि हमारे पास जो चीजें हैं, मान लो मैं स्कूल जा पा रहा हूं, आई शुड बी सो ग्रेटफुल। मेरे पेरेंट्स हैं, आई शुड बी सो ग्रेटफुल, है ना। तो ये चीजें हमें जरूर करनी है, क्योंकि कई बार जो होता है उसकी वैल्यू हमें नहीं होती है। या हम ये भी चिंतन कर सकते हैं कि जो आपके पास है, अगर वो चीज आपसे छिन जाए तो आपको क्या फील होगा। तब हमें ग्रेटिट्यूड फील होगा, रिलेशंस के प्रति भी और अपनी हेल्थ के प्रति भी। बहुत सारी चीजें हैं, फूड, खाना सामने आता है, कई लोग मोबाइल देखते देखते खाते हैं, कई लोग कंप्लेन्स करते करते खाते हैं। शुक्रिया। वो जो भोजन है, करोड़ों लोग हैं जिनको वो भोजन नहीं मिलता है, तो हमें शुक्रिया कर कर खाना है हमेशा। भोजन को कर सकते हैं ऐसा, शुक्रिया करेंगे। ठीक है, आप में से कौन कौन है जो कल से इसको शुरू करेंगे? विशेषताएं देखनी है साथ में, बीच बीच में। कौन कौन है जो कल से शुरू करेंगे? हाथ उठाए। अच्छा, कल से करेंगे या आज से? फिर कल से आप क्यों हाथ खड़ा कर रहे हैं? अच्छा, जो आज से करेंगे वो हाथ खड़ा करें। आज से करेंगे, अच्छे से खड़ा करें, क्योंकि ये हाथ, हाँ, हाथ नीचे करें,
कई लोग ये हाथ खड़ा करते हैं, तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, ये हाथ मतलब पता है क्या है? यहां तक। इसका मतलब है कि आप बहुत दूर से आए हैं, तो हम ऐसा तो नहीं है हाथ खड़ा नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे बिल्कुल नहीं, मतलब ये एक एक्टिविटी नहीं करेंगे। तो हाथ को कैसे खड़ा करना है? ऐसे। ठीक है, सभी करेंगे? करेंगे 1 महीने के लिए? सिर्फ 1 महीना या बाद में भी करेंगे? फिर शुरुआत के लिए 1 महीना, फिर अगर हमें उसके फायदे मिले तो उसको क्या करना है? कंटिन्यू करना। और साथ ही साथ दिन में 1 घंटा मुझे ज्ञान सुनने के लिए जरूर जरूर निकालना है। और कभी भी एक शब्द नहीं कहना है जो कई लोग कहते हैं जब सेशन पूरा होता है ना, कई लोग मिलते हैं, कहते बहुत अच्छा लगा सेशन। तो मैं उनको कहता हूं आप रोज आना सेंटर पे। कहते आना तो हम भी चाहते हैं, लेकिन क्या नहीं है? टाइम नहीं। तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूं, आपके पास टाइम है। टाइम तो है, लेकिन हम ये एक्सक्यूज दे रहे हैं। किसको? मुझे भी और अपने आप को भी। बहुत सारा हमारा समय है जो वेस्ट जा रहा है, वहां से हम यहां लगा सकते हैं। ये सबसे जरूरी है। मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ सबसे जरूरी है, बाकी सब बातें बाद में। एक्चुअल में तो इसको पहले कंपलसरी बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम मेंटली हेल्दी नहीं है, बाकी सब चीजें हम कुछ भी करते रहे। ठीक है, तो समय निकालेंगे अपने लिए? यस और नो? निकालें। और सुबह उठकर क्या देना है अपने आप को? ब्लेसिंग्स। और हमारा चेहरा कैसे होना चाहिए? मुस्कुराता हुआ। ठीक है, अभी यहां से जाएंगे, घर में एंटर करें और उनको आपका चेहरा अलग दिखना चाहिए। ओके, कहां से आए हो आप? तब समझ में आएगा ना कि कुछ तो आप लेकर गए हैं। तो चेहरा हमारा कैसा होना चाहिए? स्माइलिंग। घर में एंटर करें, ऐसा ना हो हमारा चेहरा कि वो खुश थे लेकिन हमारा चेहरा देखकर खुशी गायब हो गई। ऐसा चेहरा नहीं होना चाहिए, बल्कि कैसा चेहरा होना चाहिए कि वो कुछ उलझन में थे, हमारा चेहरा देखा और उनका मन क्या हो गया? शांत हो गया, खुश हो गए। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। आप सबसे मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा। और आप सब विशेष आत्माएं हैं, परमात्मा की संतान है। और कैसी आत्माएं हैं? विशेष, स्पेशल। ओम शांति। थैंक यू सो मच। ओम शांति।